Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. So as हमारी लीगल मैगजीम्स की सीरीज ऑनगोइंग है तो जान लेते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से मैगजीम्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. So the maxims that we will be discussing in our today's video are going to be actionable per se and ex parte. तो ये दोनों मैगजीम्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे दैट इनका लिटरल मीनिंग क्या होता है और कौन कौन सी सिचुएशंस में इन्हें यूज करा जाता है. So the first maxim that we are discussing in our video is actionable per se. अब ये actionable per se होता क्या है? So basically इसका मीनिंग होता है the very act is punishable and no proof of damage is required. तो इसको आप कैसे समझेंगे? अब टॉर्ट्स के बारे में हम सबने पढ़ा है, राइट? तो मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसने कोई टॉर्ट कमिट करा और उसने वो टॉर्ट कमिट करा, उसके बाद में जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी कि प्लेंटिफ है उसको किसी भी तरह के डैमेजेस कॉज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लायबल है. क्यों लायबल है? क्योंकि उसने जो एक्ट या फिर ओमिशन परफॉर्म करा है ना वो पनिशेबल है, रादर देन कि अग्रीव्ड पार्टी को किसी भी तरह के डैमेजेस कॉज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. The only thing which matters right here is that कि जिस पर्सन ने ये टॉर्ट कमिट करा है उसने ऐसा टॉर्ट कमिट करा है जिससे कि सामने वाले को किसी भी प्रकार के डैमेजेस कॉज हो या ना हो फिर भी वो पनिशेबल होगा. तो यहाँ पे डैमेजेस बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि सामने वाली पार्टी अग्रीव्ड पार्टी है. अगर वो एक्ट हो गया कमिट तो पनिशेबल है, दैट्स इट. तो आइए एक बार इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं. दैट एक्शंस डू नॉट रिक्वायर द एलिगेशंस और प्रूफ ऑफ एडिशनल फैक्ट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉज ऑफ एक्शन. सच अ टॉर्ट इज एक्शनेबल सिंपली बिकॉज इट हैपेंड. क्यों ये जो टॉर्ट हुआ है वो एक्शनेबल है? क्योंकि सिर्फ ये हुआ है, कमिट करा गया है किसी के द्वारा, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी वजह से कुछ डैमेजेस कॉज हो गए या नहीं हुए. Such a tort is actionable simply because it happened. तो क्या कह रही है ये लाइन? बेसिकली दिस इज टेलिंग अस कि क्योंकि कोई एक्शन कमिट हो गया एंड इट हैपेंड, सो सिर्फ यही रीजन इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि किसी प्रकार का टॉर्ट कमिट हुआ है और वो क्या है, पनिशेबल है. यहाँ पे डैमेजेस कॉज हुए या नहीं हुए वो दिस इज अ अदर थिंग. So in such actions the plaintiff does not have to prove that he suffered any damages, as I have told you, in order to have a cause of action. Tort claims normally require proof of damages. तो क्या होता है, टॉर्ट क्लेम्स में बेसिकली प्रूफ ऑफ डैमेज रिक्वायर्ड होता है कि एक पर्सन को, प्लेंटिफ को, यानी कि ये जा करके कोर्ट में बताना पड़ता है कि उसने किसी तरह के डैमेजेस जो हैं वो सफर करे हैं. लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, चाहे उसने डैमेजेस सफर करे हों या ना करे हों, पर वो जो एक्ट उसने कमिट करा है दूसरी पार्टी ने वो पनिशेबल है. If you haven't suffered any losses, you have no claim. तो यूजुअली टॉर्ट्स में क्या होता है, यही होता है कि अगर आपने किसी भी तरह के कोई डैमेजेस सफर नहीं करे हैं, कोई लॉसेस सफर नहीं करे हैं, तो आपका कोई क्लेम अराइज नहीं हो रहा है. लेकिन इन द केस ऑफ एक्शनेबल पर से द पॉइंट हियर इज दैट कि अगर कोई एक्ट कमिट हुआ है तो वो पनिशेबल है. यहाँ पर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसने किसी प्रकार के जो है डैमेजेस सफर करे हैं या नहीं करे हैं, उसका क्लेम अराइज हो जाता है. So this is what this maxim is all about. So the next maxim that we are discussing is ex parte. अब ex parte क्या होता है? ex parte अच्छा एक ऐसा टर्म है जो हमने कई बार सुना भी है कि ex parte डिसीजन दे दिया कोर्ट ने या फिर ex parte ऑर्डर आ गया. तो ex parte का क्या मतलब होता है? प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी. मतलब कि प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन वो किसकी एब्सेंस में हो गई? जो दूसरी पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है, उसकी एब्सेंस में प्रोसीडिंग भी हो गई और ऑर्डर भी आ गया. तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स भी होती हैं और एक्स पार्टे ऑर्डर्स भी होते हैं. आइए एक बार इसको स्लाइड से पढ़ते हैं. The term also refers to a legal proceedings that are conducted without notice to and outside the presence of other parties affected by the proceeding. यानी कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कि कंडक्ट करी जा रही हैं और उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, वो करी जा रही हैं पहले तो आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टीज, जो कि क्या है, इफेक्ट होंगी. उसका कोई भी प्रोसीडिंग का अगर ऑर्डर आता है तो वो जो सामने वाली पार्टी है वो अफेक्ट होगी उस ऑर्डर से, लेकिन फिर भी वो उसके प्रेजेंस के बिना करी गई हैं. टिपिकली एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स आर परमिटेड ओनली व्हेन अ पार्टी नीड्स अर्जेंट रिलीफ दैट कैन नॉट वेट अंटिल द एडवर्स पार्टी इज informed of the request and given an opportunity to respond. तो बेसिकली ऐसे केसेस जिनमें कि कोई इमीडिएट रिलीफ चाहिए
और वो वेट नहीं करा जा सकता है तब तक जब तक कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो रिस्पॉन्ड करे और उसके बाद प्रोसीडिंग्स में आए, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर दी जाती हैं। However, in some jurisdictions, ex parte proceedings require that the adverse party be given minimal notice and an opportunity to response. तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लॉ हमेशा इक्वालिटी की बात करता है और सबके लिए इक्वल होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स भी ऐसे ही कर जाती हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो सामने वाली पार्टी होती है, ऑपोजिट पार्टी, उसको कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ नोटिस भेजे जाते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि एकदम अपनी मर्जी से कोर्ट जो है तुरंत एक्स पार्टे प्रोसीडिंग या फिर ऑर्डर्स पास कर देती है। इन्फॉर्म करा जाता है प्रॉपरली, लेकिन उसके बाद वो नोटिस को रिसीव करने के बाद जब भी कई बार नोटिस मिल गया फिर भी सामने वाली पार्टी अगर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रही है, तब ये एक्स पार्टे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और ऑर्डर्स दिए जाते हैं। मोस्टली ये आपने मैट्रिमोनियल केसेस में ज़्यादा देखा होगा। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को ऐसे कि ये जो मेंटेनेंस के मोस्टली केसेस होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, उन केसेस में कई बार ऐसे होता है कि जो एडवर्स पार्टी है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं होती है। कोर्ट वेट करता है, एक दो नोटिस भेजता है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोर्ट में एडवर्स पार्टी अपीयर नहीं हो रही है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स करके एक्स पार्टे ऑर्डर्स दे देता है। सो दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम इज ऑल अबाउट, दैट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी। तो आपको यहाँ पर यही चीज याद रखनी है कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं किसकी एब्सेंस में, अदर पार्टी की, यानी कि ऑपोजिट पार्टी की एब्सेंस में, उसे हम कहते हैं एक्स पार्टे। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड फॉर मोर such content do not forget to follow Ambition Law. Thank you so much.